मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। 1 आवर टाइम फ्रेम का इसलिए किया है ताकि आपको मार्केट की मूवमेंट का, प्राइस एक्शन का अच्छी तरह से यहाँ पे पता चले। तो दोस्तों, आज के दिन मार्केट ने खास कुछ नहीं किया, ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं किया है। मार्केट पूरा का पूरा दिन एक 250-300 पॉइंट के बीच में रेंज बाउंड रही थी। और ये जो कैंडल है, फर्स्ट कैंडल, ओपनिंग कैंडल, ये 1 आवर की कैंडल है। आप 5 मिनट्स के चार्ट पे देखोगे तो सेम ही कैंडल दिखेगी आपको, क्योंकि फर्स्ट कैंडल में ही बैंक निफ्टी में इतनी वोलेटिलिटी थी कि ये ऊपर गई, नीचे आ गई, जो भी था। लेकिन जो रेंज बनाई थी बैंक निफ्टी ने, वो तकरीबन 250-300 पॉइंट की जो रेंज थी वो बनाई थी। 43,380 से लेके 43,300 तक की रेंज में पूरे एक कैंडल ख़त्म हो गई थी। उसके बाद जो बैंक निफ्टी ने मूवमेंट दिया था वो कुछ भी नहीं था। ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट्स के अंदर ही बैंक निफ्टी ने पूरा दिन मूवमेंट किया है। तो ऑप्शन बायर के लिए आज का एक्चुअली मार्केट, इट वाज नॉट अ ट्रेडेबल मार्केट। अगर स्कैल्पिंग करने वालों ने कुछ क्विक ट्रेड्स लिए हैं तो आई थिंक कुछ उनको थोड़ा छोटा बहुत प्रॉफिट मिला होगा, लेकिन अदरवाइज इट वाज नॉट अ बायर्स मार्केट टुडे। और पहली कैंडल में ट्रेड लेना, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। अगर बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो उसके लिए पॉसिबल हो सकता था। दूसरी कैंडल में जब ये 300 से रिजेक्शन लिया, अगर किसी ने पुट की पोजीशन बनाई होगी तो उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ पे मिल चुका होगा। उसके बाद पूरा दिन बैंक निफ्टी ने यहाँ पे कुछ नहीं किया था। तो चलिए बात करते हैं कि अभी कल के दिन हमने किस तरीके से काम करना है। दोस्तों, मैंने कल के वीडियो में भी एक पॉइंट आपको बताया था कि अभी थोड़ा मार्केट में सेंटिमेंट्स का माहौल ज़्यादा है, क्योंकि न्यूज़ है, कुछ आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है, उसके बाद गुजरात इलेक्शंस वगैरह है, उसका एग्जिट पोल का रिजल्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मार्केट में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है डायरेक्शन के साथ, ठीक है। तो अभी तक ये कुछ एक डायरेक्शन मार्केट ने नहीं पकड़ा है, तो थोड़ा सा यू हैव टू बी केयरफुल वाइल ट्रेडिंग। और अपनी पोजीशन साइजिंग, अपना लॉट साइज जो है वो अच्छी तरह से आप प्लान कीजिए। ट्रेड विथ वेरी केयरफुली ट्रेड कीजिए, आप कॉशन के साथ ट्रेड कीजिए। एंड जो भी ट्रेड लेना है वो सेटअप के ऊपर लीजिएगा विथ अ बेयर मिनिमम क्वांटिटी। जितना लॉस आप ले सकते हो उतनी क्वांटिटी यहाँ पे आप ट्रेड में लगा लीजिएगा। तो ओके, चलिए बात करते हैं कि कल किस तरीके से काम करना है। आज का पूरा दिन बैंक निफ्टी रेंज बाउंड रही, क्लोजिंग दिया है 43,143 का। एंड 43,120 के नीचे मार्केट ने यहाँ पे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं किया। तो ये 43,100-120 का जो जोन है, दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट सपोर्ट। कल अगर मार्केट, और ये जो 15 मिनट्स के चार्ट, 1 आवर के चार्ट के ऊपर ये जो ट्रेंड लाइन है 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर आपको क्लियरली दिखाई देगी कि ये दिस ट्रेंड लाइन इट इज़ वर्किंग सिंस लास्ट अराउंड 3-4 डेज। ओके, तो यहाँ पर 1-2 बार सपोर्ट लिया था, यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया, फिर अगेन यहाँ पर आज 2 बार सपोर्ट लिया था। तो ये ट्रेंड लाइन अच्छे से काम कर रही है। तो आप अपने चार्ट के ऊपर ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। अगर फ्लैट खुलने के बाद मार्केट इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो आप पुट की पोजीशन बना सकते हैं। और जो आपके टारगेट रहेंगे, दैट फर्स्ट टारगेट विल बी 42,980 तक का जो जोन है, दैट विल बी द फर्स्ट टारगेट। देन उसको भी क्रॉस किया तो 42,880, देन 42,800-830 का जोन, उसके बाद 42,750। और 42,750 का जो जोन है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अगर यहाँ से नीचे आती है तो आई विल रिकमेंड कि 42,750 के आसपास अगर आपकी मिलती है तो आप अपनी क्वांटिटी को बुक कीजिए, प्रॉफिट बुक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो सकती है। अगर इसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन हो जाती है तो अगेन यू कैन कंटिन्यू विथ योर पुट का पोजीशन, आप उसमें एंट्री ले सकते हो। और फिर उसके नीचे फिर आपको 42,550 तक के टारगेट्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अगर फ्लैट खुल के यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाना शुरू कर देती है तो जो रिस्की ट्रेडर है वो इमीडिएटली कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं, लेकिन जो सेफ ट्रेडर है वो कॉल की पोजीशन में 43,300 एंड बहुत ही ज़्यादा सेफ खेलना है तो 43
380 के बाद आप कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हो। रीज़न बीइंग कि आज का पूरा दिन जो है वो 43,300 का लेवल जो है दैट वाज अ रेजिस्टेंस, और कल का मार्केट आपने अगर देखा है तो कल 43,374 का हाई लगाया था मार्केट ने, और तो वो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। उससे पहले 2-3 दिन पहले देखोगे तो इसी लेवल के ऊपर 43,380 का जो जोन है, इसी जोन में मार्केट ने यहाँ पे होल्ड लिया था। तो ये जो दो लेवल है वो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो अगर ऊपर की तरफ आप सोच रहे हो यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाते हो तो 70-80 पॉइंट्स के टारगेट आपने यहाँ पे बुक करना ज़्यादा ठीक रहेगा। एक अच्छा खासा मोमेंट ऊपर की तरफ 100, 150, 200 पॉइंट का मिल सकता है। अगर 43,380 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करती है 380, 400 का लेवल क्रॉस करने के बाद, देन 43,500, 530 का जो जोन है दैट विल बी योर टारगेट, देन 43,630 का विल बी द नेक्स्ट टारगेट, एंड उसके ऊपर फिर आप ट्रेल कर सकते हो। लेकिन ऊपर की तरफ आप जब कॉल की पोजीशन में बैठे हो तो टारगेट अपने छोटे छोटे रखिएगा। 80 to 100 पॉइंट्स में आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर बैंक निफ्टी कहीं गैप अप ओपन हो जाती है तो अगेन यू हैव टू सी द प्राइस एक्शन के कौन से लेवल के आसपास बैंक निफ्टी ओपन हो रही है। अगर यहाँ आज का क्लोजिंग है 43,141, अगर 43,300 के आसपास या 380, 350 इस जोन में कहीं ओपन होती है और वहाँ पे रिजेक्शन लेती है तो आप पुट की पोजीशन बना सकते हो। आपको पहले एक थोड़ा 5-10 मिनट ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन यहाँ पे क्या बन रहा है। अगर 43,380 के ऊपर अगर एक 5 मिनट्स के कैंडल का क्लोजिंग मिलता है और सस्टेन हो जाती है मार्केट, तो फिर आप कॉल की पोजीशन में वहाँ पे बैठ सकते हो। फिर ऊपर के टारगेट्स आपके सेम रहेंगे। लेकिन यार रिजेक्शन लेके अगर नीचे आना शुरू करती है तो पुट की पोजीशन में कंटिन्यू करना है। तो फर्स्ट टारगेट विल बी अराउंड 43,140 ओनली, और इसको अगर क्रॉस करती है तो देन 43,000 इज़ योर नेक्स्ट टारगेट, और उसके ऊपर फिर बाकी के नीचे टारगेट जो है वो सेम रहेंगे। अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है और 43,000 के आसपास कहीं ओपन हो जाती है तो याद रखिएगा 43,000 इज़ अगेन अ सपोर्ट जोन। तो 980, 42,980 या 43,000, 4350 ऐसे किसी लेवल के आसपास ओपन होती है तो अगेन यू हैव टू सी द प्राइस एक्शन वहाँ पे, क्योंकि एकदम से कॉल की पोजीशन में बैठना इज़ ऑल्सो रिस्की। क्योंकि अगर वहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर दिया तो आप ट्रैप हो जाओगे। और पुट की पोजीशन में अगर आप बैठते हो जस्ट बिकॉज ये गैप डाउन ओपन हो रखा है तो 43,000 इज़ इम्पोर्टेंट सपोर्ट। यहाँ से अगर फिर से मार्केट रिवर्स हो जाती है तो फिर आप ट्रैप हो जाओगे। तो इस लेवल के आसपास अगर ओपन होती है बैंक निफ्टी तो पहले कुछ मिनट्स के लिए ऑब्जर्व करना है, देखना है प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, एंड अगर कंफर्मेशन मिलता है, सपोर्ट लेता है मार्केट यहाँ पे, तो ही कॉल की पोजीशन बनानी है। लेकिन जो भी पोजीशन बनानी है दैट इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, क्योंकि मार्केट फिर कहीं पर भी जा सकती है। अगर 43,000 को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो फिर आप पुट की पोजीशन में कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन यूज़ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इन एनी पोजीशन एंड कीप योर टारगेट्स वेरी स्मॉल। तो दोस्तों कल के लिए हमारी यही स्ट्रैटेजीज रहेगी। लाइव मार्केट्स में लेवल्स के अपडेट के लिए, चार्ट के अपडेट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एंड वीडियो के एंड में अपने टेलीग्राम चैनल का QR कोड भी मैंने डिस्प्ले किया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन and share the video with the maximum people. Thank you very much and all the very best.